हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। हम लोग लास्ट चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 8 था, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, वो पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले यूज़ हुई थी डिस्टेंस निकालने के लिए, किसकी? प्लैनेट की और स्टार्स की, अर्थ से। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता गया, जैसे हम ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने, ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, उसकी हाइट निकालने के लिए आज के टाइम में हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए, उसकी हाइट निकालने के लिए, और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मैप्स को क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं यूज़ किस में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसका एक कॉमन नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से ही मतलब समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस को निकालना। अब कैसे निकालते हैं? सपोज करो कि हम लोग एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो क्या खड़ा है? एक मीनार के सामने खड़ा है, यानी एक टावर है उसके सामने खड़ा है, और वो क्या कर रहा है? उसकी आँख क्या बन रही है? यहाँ पर आँखों से उस मीनार को अगर देख रहा है तो उसका टॉप कहाँ है मीनार का? यहाँ पर। तो अब यहाँ से उसकी आँखों से जो मीनार का टॉप है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से देखते हैं, यानी सिर उठा के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वहीं पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऊपर से नीचे देखते हैं। सपोज करो अगर यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो एंगल है वो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकली समझें तो अगर हम नीचे खड़े हैं और किस सामने वाले घर की ऊपर टॉप को, छत को देख रहे हैं, तो हमारा जो आंखों से एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहीं पर अगर हम किस छत पे खड़े होकर नीचे सामने वाले घर के गेट को देखते हैं या नीचे ज़मीन को देखते हैं, तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे हिंदी में जो हमारा एलिवेशन एंगल होता है उसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण, और जो डिप्रेशन एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है। अब ये दोनों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों जो इक्वल एंगल्स होते हैं, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम यहाँ से जिस चीज़ को ऊपर देख रहे हैं तो एंगल अलग बनेगा, और ऊपर जिस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ से अगर हम उस नीचे देख रहे हैं तो एंगल हमारा अलग बनेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो भी हमारी आंखों से क्या बनेगा? सेम एंगल बनेगा। और अगर उस जगह जाकर हम इस पोजीशन में देखते हैं तो भी हमारा एंगल क्या बनेगा? सेम बनेगा। ठीक है। अब कुछ जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो ये देख लो, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो उसको जब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? कट करके जाती है, तो उसके ये जेड शेप में बने जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर भी ये क्या बनना है? जेड की शेप। जहाँ पर भी अगर जेड की शेप बन जाए तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऑल्टरनेट एंगल यूज़ होता है। जहाँ जहाँ डिप्रेशन एंगल आएगा वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो सबसे पहले उसने लाइन में क्या बोला है? ए टावर इज 100√3 मीटर
हाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टावर बनाएंगे, और कोई भी टावर हो, बिल्डिंग हो, वो हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। और ये इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 100√3। उसके बाद उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेशन एंगल बन रहा है इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी जो बिल्डिंग है हमारी, जो टावर है, उससे कितनी दूरी चलने पर, 100 मीटर की दूरी पर क्या होते हैं, खड़ा होता है कोई, और ये हो गई डिस्टेंस 100 मीटर, और यहाँ से कोई खड़ा होकर उसको टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि उसकी आंखों से उस टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन फिर समझो क्या है कि हमसे कहा गया है कि एक जो टावर है वो क्या है, 100√3 मीटर की ऊंचाई है उसकी, और उस टावर से एक जो इंसान है, ठीक है, वो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, और वो यहाँ से, इसको मान लिया पॉइंट A, इसको B और इसको C, और यहाँ खड़े होकर उसकी आंखों से उसके टॉप का कितने डिग्री का एंगल बनाना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड। तो आपको पता होगी कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पीक की जो हाइट निकाली गई थी वो इसी तरीके से निकाली गई थी। कौन इतना लंबा नापता, या किसको क्या पता कि वो कितना ऊंचा है, तो कैसे नापी गई थी, वो उससे दूरी डिस्टेंस पे जाकर खड़े हुए एंगल सेट किया, और इसी के थ्रू उसने क्या निकाली, हाईएस्ट पीक की हाइट निकाली। तो हम भी ये करेंगे, हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, एंगल। हाइट तो हमें दी हुई है, तो निकालने का तरीका क्या है कि हम जानते हैं इस एंगल से अगर देखें तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, या तो tan में आता है या cot में आता है। अब हमारी मर्जी है कि हम इसमें tan थीटा लगाएंगे या क्या लगाएंगे, cot थीटा। तो नॉर्मली क्या लगाए जाते हैं, साइन, कॉस और tan। कॉट और जो कॉसेक है और सेक है हम लगा सकते हैं, पर नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं वो साइन, कॉस और tan होती है। तो अगर हम tan थीटा यूज़ करेंगे तो tan थीटा से यहाँ पे क्या आएगा, इसको मान लेते हैं tan थीटा जो एंगल है। अब हम इसको क्या करेंगे, लें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। BC की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 100√3, और AB की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100। तो यहाँ से अगर tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 100√3 अपॉन 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू √3। अब सबको टेबल याद होगी, तो यहाँ पर √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। अब tan 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ से tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। यानी जो भी इंसान यहाँ खड़ा है वो कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा है उस टावर को, 60 डिग्री के एंगल पर, कितनी दूरी पे खड़े होकर, 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ tan नहीं लेते, cot लेते, तो तब इसको कैसे सॉल्व करते, तब हमारा क्या होता, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC, ठीक है। अब AB की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 100, और BC कितना है यहाँ पर, 100√3, यहाँ हो गया ये cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम cot थीटा इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल, 1/√3, और cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, cot 60 की। cot से cot कैंसिल, यहाँ से भी क्या निकला, 60 डिग्री। यानी अगर हम चाहें इसे tan से निकालें या cot से, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके से। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने निकाला था एंगल, और अब हम इसमें क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मतलब सीधा 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है वो, तो हम बनाते हैं एक ग्राउंड में क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो सीधे सीधे फुट का मतलब होता है कि जो हमारा टावर है
जहाँ नीचे इसका ये बॉटम है वहाँ से हमें क्या करना है, 20 मीटर क्या करना है, इधर आना है। यानी हम 20 मीटर क्या करते हैं, इधर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम 20 मीटर चलकर इधर आ गए। अब उसने कहा कि 20 मीटर चल के आने के बाद यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, उसने द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कितने डिग्री का बन रहा है ये, 60 डिग्री का। हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। हमने क्या मान लिया, जो टावर की हाइट है वो क्या है, h है। हम इनको नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया, a, b और c। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द हाइट बी h। हमने हाइट क्या मानी है, h। अब यहाँ देखो फिर दोबारा से क्या है हमारे पास, 20 है, एंगल है और परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 10। तो यहाँ लगाएंगे हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या मतलब हो गया, BC अपॉन AB। ठीक है, अब ये tan थीटा हमारे पास कितना है, tan 60 डिग्री और BC हमने क्या मानी है, H। ये हो गया हमारा H। AB हमें कितना दे रखा है, 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3। ये हो गया h अपॉन 20। ये कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 20 के साथ तो √3 मल्टीप्लाई में और h के साथ 1 में, यानी h मल्टीप्लाई 1। अब 1 को लिखते नहीं है इसलिए क्या रहेगा, h रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगी, हाइट इसकी 20√3। यानी उस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 20√3। ठीक है, अब एक और चीज़, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, अगर इसमें फिगर तुम्हारा ठीक नहीं बना है और आंसर सही आ रहा है तो तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर सही होगा, आंसर ठीक होगा, तब उसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा फिगर सही है और सॉल्यूशन में गलती हो जाती है तो तुम्हें फिगर के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुमने फिगर गलत बनाया है तो तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने सॉल्यूशन ठीक किया है तो इसमें जो मेन होता है वो क्वेश्चन पढ़ के क्या होता है, फिगर बनाना। अगर फिगर ठीक है तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। अगर फिगर में तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इन क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हाइट दे रखी है या फिर डिस्टेंस दे रखी है। बहुत बार क्या होता है कि हम डिस्टेंस को तो हाइट मान लेते हैं और हाइट को क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर फिगर में वो गलत दिखाई दे रहा है तो उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन कितना भी क्यों ना ठीक हो, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमने लिए एग्जाम्पल में, एंगल ऑफ एलिवेशन के, यानी एलिवेशन एंगल बन रहा था, नीचे से ऊपर देख रहे थे। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। तो पहले सबसे पहले ले लेते हैं टावर। हमने एक टावर लिया, ठीक है, उसी के साइड पर, सेम साइड पर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट हमने मान लिए, एक यहाँ है और एक क्या है, यहाँ है। ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट सेकंड यहाँ है। इसको पॉइंट नाम दे दें A, B, और इसको मैं दे देते हैं टावर को C और D। फिर उसने कहा हमसे कि ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से देखा जाता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। तो देयर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 45 एंड 60 डिग्री। यानी यहाँ से कोई इंसान खड़े होकर क्या कर रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये देख रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, उससे 45 डिग्री का बन रहा है। यानी यहाँ से इंसान कोई देख रहा है तो यहाँ पर नीचे देखने पर एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का।
और वहीं पर जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है तो एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी यहाँ से अगर इस 60 डिग्री वाले इसको देखा जाए, बी वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। जब यहाँ से वो इसको देख रहा है तो इतना एरिया कवर कर रहा है, और जब यहाँ से वो इसको देख रहा है तो ये पूरा कवर कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस तरीके से मिला देते हैं। ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम तो ये 45 डिग्री है। जैसे ही मैंने बोला कि अगर जेड की शेप बन जाए, ठीक है, तो ये जेड की शेप बन रही है यहाँ से देखने पर, तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। और यहाँ देखें अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। डिप्रेशन एंगल के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से आंसर निकालेंगे, हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ पर ये एंगल 45 का है तो ये भी कितना हो गया, 45 का, और ये 60 का है तो ये भी कितने का हो गया, 60 का। अब क्वेश्चन में जो आगे हमसे पूछा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 डिग्री, तो वो 150 मीटर, तो ये कितना है, 150 मीटर दे रखी है इसकी हाइट टावर की। और हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड। तो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, x, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, y। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, let the distance of AB equal to x and BC equal to y, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। तो लिखने का तरीका ये है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD में, यानी इन ट्रायंगल BCD, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, क्या लगेगा tan थीटा। तो यहाँ पे हम लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ये क्या हो जाएगा CD अपॉन BC, यही तो होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो CD अपॉन BC, तो ये हो गया हमारा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और CD की कितनी दे रखी है 150 और BC हमें कितना मिला हुआ है y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो √3y इक्वल टू 150 और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 150 अपॉन √3। अब रूट की संख्या नीचे रहती नहीं है, इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 150 √3 अपॉन 3 और यहाँ 3 से जब 150 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 50 √3, यानी इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से 50 √3। देखिए हमें फाइंड किसकी करनी है ए बी की, तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब हम लेंगे इस पूरे ट्राइंगल को, ठीक है। तो यहाँ लिखें इन ट्राइंगल क्या ए सी और डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का है 45 का, तो क्या यूज़ करेंगे tan 45। यहाँ पर हाइट तो टावर की वही रहेगी यानी CD अपॉन, और इस बार जो बेस होगा, बेस कितना है पूरा AC, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, CD कितनी दे रखी है हमें 150 और AC की अगर हम बात करें इस पूरे की, तो AC किससे मिलकर बना है हमारा AB प्लस BC से। तो यहाँ हम इसे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 150 अपॉन AB हमारा कितना है x और BC की लेंथ हमने कितनी निकाली है 50 √3, ये हो गया हमारा 50 √3।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, x प्लस 50√3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इक्वल टू 150। यहाँ ये x के साथ प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में, ये हो गया 150 माइनस 50√3, यानी यहाँ इसे क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 50, यहाँ क्या बचा 3 माइनस √3, कॉमन लेना सबको आता है, 50 इन दोनों में से क्या हो रहा है कॉमन, यहाँ क्या बचा 3 और ये हो गया √3, ये हो गया x इक्वल टू 50 और 3 माइनस, अब √3 की वैल्यू सबको पता होती है, क्या होती है 1.732, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, अब 3 में से 1.732 को क्या करें हम माइनस करें, अब 3 में से हम क्या करेंगे 1.732 को क्या करेंगे माइनस, तो आंसर क्या आएगा 8, ये हो गया 6, ये 2 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 1.268, और जब 50 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63.4 मीटर। तो यहाँ से हमारी जो AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 63.4 मीटर, यानी हमसे जो फाइंड करने के लिए बोला गया था कि हमें क्या करनी है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की क्या है डिस्टेंस निकालनी है, वो हमने निकाल दी, जो हमें मिली है 63.4। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि हमें क्या दे रखा होगा, या तो दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे, हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, या हमें कोई बिल्डिंग दे रखी होगी या टावर दे रखा होगा, या कोई एरोप्लेन उड़ रहा होगा, हमें उसकी हाइट निकालनी होगी, और दोनों तरीके से हमने क्या कर लिया है, निकालना सीख लिया है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की किस तरीके से डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट।